Hello, my dear students of class 15. Today is your English class, and in our today's class, I am going to teach you a new grammar topic of chapter number 9 from building block section. आज हम एक ग्रामर का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नेम है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्क्राइबिंग. डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना या किसी के बारे में कुछ बताना. ये कहलाता है डिस्क्राइब करना. नाउ लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस. हम पहले कुछ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को डिटेल में समझेंगे. गोपाल इज कॉल्ड एन ऑनेस्ट बॉय इन द स्टोरी. इस स्टोरी के अंदर गोपाल को एक ऑनेस्ट बॉय बताया गया है. लेटर ही बिकम्स अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, यानी बाद में आगे जाकर वह एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर बना. गोपाल इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट बॉय. गोपाल एक इंटेलिजेंट लड़का भी है. अब देखिए, हमने जो सेंटेंस रीड किए हैं उनमें ये जो रेड कलर से मार्क किए गए हैं ऑनेस्ट, ग्रेट और इंटेलिजेंट वर्ड, ये वर्ड्स कहाँ लिखे गए हैं? किसी नाउन के पहले, मीन्स नेमिंग वर्ड के पहले उनको लिखा गया है. जैसे यहाँ ऑनेस्ट बॉय के पहले लिखा है, ग्रेट फ्रीडम फाइटर के बाद लिखा है और इंटेलिजेंट भी बॉय के पहले लिखा है. मीन्स एक चीज़ क्लियर है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं? हमेशा नेमिंग वर्ड्स के पहले यूज़ किए जाते हैं. और ये डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या करते हैं? नेमिंग वर्ड के बारे में और ज़्यादा बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ रीड किया ऑनेस्ट बॉय. अब बॉय तो हर कोई हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कौन से बॉय के लिए बताया जा रहा है? ऑनेस्ट. यानी इस ऑनेस्ट वर्ड ने इस बॉय वर्ड को स्पेशल बना दिया, इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया. फिर ग्रेट फ्रीडम फाइटर. फ्रीडम फाइटर तो बहुत सारे थे, लेकिन ये फ्रीडम फाइटर कौन से हैं? ग्रेट. इस ग्रेट वर्ड ने फ्रीडम फाइटर को डिस्क्राइब कर दिया. इसी तरह से इंटेलिजेंट बॉय. यहाँ भी बॉय बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इस बॉय को किससे डिस्क्राइब किया गया है? इंटेलिजेंट वर्ड से. मीन्स यहाँ पर ये बॉय स्पेशल बन गया है. यानी ऐसे वर्ड्स, मीन्स ऐसे वर्ड्स जो हमें नेमिंग वर्ड के बारे में, नाउन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताते हैं, उसे डिस्क्राइब कर देते हैं, उसे स्पेशल बना देते हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं. लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स. और एग्जाम्पल्स देखते हैं. अ कप ऑफ हॉट टी इज ऑन द टेबल. टी नेमिंग वर्ड है, उसके पहले हॉट डिस्क्राइबिंग वर्ड लगाया गया है. टी मीन्स चाय. अब चाय तो कोई सी भी हो सकती, लेकिन कौन सी चाय की बात की जा रही है? हॉट मीन्स हॉट टी. तो ये हॉट इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा. इसी तरह से सीमा इज इन अ ब्लू साड़ी. सीमा कौन सी साड़ी में है? ब्लू साड़ी में. साड़ी तो कोई सी भी कलर की हो सकती है, लेकिन यहाँ स्पेशल कौन सी साड़ी की बात की जा रही है? ब्लू. तो इस ब्लू कलर ने साड़ी को स्पेशल बना दिया. साड़ी नेमिंग वर्ड है और उसके पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड ब्लू को यूज़ किया गया है, जिसने साड़ी को स्पेशल बना दिया. तो ये ब्लू डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा. नेक्स्ट देखते हैं. ही इज एन ओल्ड मैन. ये कौन है? मैन है, लेकिन मैन ओल्ड यंग कोई से भी हो सकते हैं. और यहाँ पर कौन से मैन बताया गया है? ओल्ड मैन. तो ये ओल्ड वर्ड इस मैन को डिस्क्राइब कर रहा है. मैन के बारे में हमें डिटेल में बता रहा है कि मैन कौन सा है? ओल्ड. द जिराफ इज अ टॉल एनिमल. ये जिराफ एक एनिमल है, लेकिन एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं, लॉयन, टाइगर, जिराफ, मंकी. बट ये कौन सा एनिमल है? जिराफ. लॉयन टॉल एनिमल. कौन सा एनिमल है? टॉल. तो इस टॉल वर्ड ने एनिमल वर्ड को स्पेशल बना दिया. इसी तरह से ये जो हमने सेंटेंस रीड की उसमें हॉट, ब्लू, ओल्ड और टॉल जो है वे सभी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. जैसे ओल्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैन को. टॉल एनिमल को डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये सारे क्या कहलाएंगे? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाएंगे. Describing words tell us more about naming words. For example, we may use a describing word like thick to tell us more about the naming word book.
यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वे वर्ड्स होते हैं जो हमें नेमिंग वर्ड्स के बारे में और डिटेल में बताते हैं, नेमिंग वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर हम एक नेमिंग डिस्क्राइबिंग वर्ड लेते हैं THIC के थिक, तो ये थिक किसको डिस्क्राइब करेगा? बुक को। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ब्राउन डॉग, ब्राउन किसको डिस्क्राइब कर रहा है? डॉग को। हैवी बैग, हैवी वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? बैग को। यानी बैग तो है लेकिन कौन सा है? हैवी, बहुत वजनदार है। यहाँ डॉग है, डॉग कौन सा है? ब्राउन कलर का। ये वर्ड इनको नेमिंग वर्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होंगे। नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। दिस इज माय टर्न 7 फ्रॉम योर इंग्लिश प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 ऑन पेज नंबर 22. Underline the describing words in this passage. 1 is done for you. आपको इस पैसेज को रीड करना है और उसमें जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। बट रिमेंबर वन थिंग, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आइडेंटिफाई करने से पहले आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमेशा नाउन के पहले यूज किए जाते हैं। नाउ लेट्स रीड द पैसेज। गोपाल वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय। बॉय नेमिंग वर्ड है और उसको किससे डिस्क्राइब किया गया है? हार्ड वर्किंग से। ही लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन महाराष्ट्र। विलेज नेमिंग वर्ड है, ये प्लेस का नेम है और इसको किससे डिस्क्राइब किया गया है? स्मॉल, मीन्स विलेज तो है लेकिन कौन सा है? छोटा, स्मॉल। एवरी नाइट ही स्टडीड बाय द डिम लाइट ऑफ अ स्ट्रीट लैम्प। लाइट वर्ड नेमिंग वर्ड है, ये थिंग होती है और लाइट के पहले डिम का यूज किया गया है, मीन्स लाइट कौन सी? डिम, यानी बहुत कम रोशनी वाली, तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा। फिर स्ट्रीट लैम्प, लैम्प बहुत सारे होते हैं लेकिन ये लैम्प को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? स्ट्रीट, सो इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ही वॉज अ क्लेवर एंड डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट वर्ड को किससे डिस्क्राइब किया गया है? डिसिप्लिन्ड और क्लेवर से। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। बॉय नेमिंग वर्ड है और इस नेमिंग वर्ड को किससे डिस्क्राइब किया गया है? ऑनेस्ट से। वी ग्रू अप टू बिकम द फेमस फ्रीडम फाइटर गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रीडम फाइटर को फेमस वर्ड से डिस्क्राइब किया गया है, तो इसको आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट इज माय टर्न 8. लुक एट द पिक्चर, fill in the blanks with describing words given in the box below. One has been done for you. Here we have a picture. You have to see this picture and identify what is happening in this picture. इस पिक्चर को आपको पहचानना है कि इसमें क्या हो रहा है, और उसके बाद यहाँ जो पैसेज दिया है इस पैसेज को इन डिस्क्राइबिंग वर्ड से कंप्लीट करना है। हेल्प बॉक्स के अंदर हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है डर्टी, ग्रीन, डार्क, वेट, बिग, ब्लैक, मडी, ब्राइट, पिंक और हैप्पी। अब हम पैसेज रीड करते हैं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। रमिता एंड रितिका आर गोइंग टू स्कूल। रमिता और रितिका स्कूल जा रहे हैं। द स्काई इज डार्क, यानी स्काई कैसा है? डार्क, पूरा गहरा हो रहा है। देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। अब क्लाउड्स हैं आसमान में, बहुत सारे बादल हैं, तो बादल कैसे होंगे? ऑब्वियसली ब्लैक होंगे, हम ब्लैक फिल कर देंगे। द टू गर्ल्स आर कैरिंग ब्राइट कलर्ड अम्ब्रेलास। ये दोनों गर्ल्स अम्ब्रेला लेकर जा रही है, कौन से कलर का है? वो कलरफुल है लेकिन कलर कौन से है? ब्राइट कलर्ड है। रमिता हैज अ ग्रीन अम्ब्रेला एंड रितिका हैज अ पिंक अम्ब्रेला। अब रमिता और रितिका दोनों के पास अम्ब्रेलास हैं, लेकिन कौन सा वे अम्ब्रेलास कौन से कलर के हैं? ग्रीन और पिंक। तो आप यहाँ पर रमिता के साथ ग्रीन और पिंक दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी एक लिख सकते हैं, और रितिका के पास भी पिंक और ग्रीन दोनों में से एक लिख सकते हैं। They like to jump in the muddy puddles on the road.
उन्हें सड़क के ऊपर जो मिट्टी के पानी से भरे हुए गड्ढे हैं उनमें जंप करना अच्छा लगता है। अब पडल्स यानी सड़क पर जो बारिश में पानी भर जाता है, गड्ढों में पानी भर जाता है, उसे पडल्स कहते हैं। इन पडल्स को किससे डिस्क्राइब करना है? मडी। द पडल्स आर फिल्ड विथ डर्टी वाटर, यानी जो पडल से जो सड़क पर खड्डे हैं वो कौन से पानी से भरे हुए हैं? गंदे पानी से। तो ये डर्टी वर्ड वाटर को डिस्क्राइब करेगा। अ बिग बस गोज पास्ट एंड स्प्लैशिंग्स वाटर ऑन देम। एक बड़ी सी बस वहां से पास में से गुजरती है और उन पर पानी स्प्लैश कर देती है, उछाल देती है। अब बस, तो बस के साथ हम बिग को फील करेंगे, मीन्स ये बिग वर्ड बस को डिस्क्राइब करेगा। रमिता एंड रितिका आर टोटली वेट बट दे आर हैप्पी, दे लव द रेन्स। रमिता और रितिका दोनों क्या हो जाते? पूरी तरह से गीले हो जाते हैं। ये वेट वर्ड उनको डिस्क्राइब कर रहा है। बट दे आर हैप्पी, लेकिन वे कैसे हैं? खुश हैं। तो ये हैप्पी वर्ड भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज माय टर्न 9. Shashi has a magic umbrella. It allows only those drops that have describing words in them to fall to the ground. Look at the drops that are falling on the umbrella. Which drops do you think will fall to the ground? Write them down in the puddles below the umbrella. One has been done for you. ये शशि नाम की एक गर्ल है जिसके पास में एक अम्ब्रेला है। ये अम्ब्रेला उन ड्रॉप्स को नीचे ज़मीन पर गिरने देता है जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। तो आपको इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को फाइंड करना है और उनको नीचे इन पडल्स में फील करना है। नाउ द वर्ड्स आर लॉयन, ड्रॉपिंग, टॉल, वेट, आई, बुक, थिन, लव्ड, किंग, यू, शॉर्ट, प्रिटी, जग, पिग्ड एंड फैट। इनमें से हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को फाइंड करना और नीचे फील करना है। Lion and dropping are not describing word. Tall, weight, thin, then short, pretty and fat are describing words. ये describing words होंगे, तो आपको इन्हें यहाँ पर लिखना है। Next exercise, my turn 10. Rewrite the following sentences by adding describing words given in brackets. यहाँ हमारे पास कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। इन सेंटेंसेस के लास्ट में ब्रैकेट में डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया है। इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सेंटेंस में हमें ऐड करना है। लेकिन ये डिस्क्राइबिंग वर्ड कहाँ ऐड करना है? ये हमेशा नाउन के पहले ऐड होगा। आपको नाउन को फाइंड करना पड़ेगा और ये देखना होगा कि वह कौन सी नाउन के लिए यूज किया गया है। सेंटेंस है द गर्ल इज माई फ्रेंड और डिस्क्राइबिंग वर्ड है टॉल, यानी गर्ल मेरी फ्रेंड है। टॉल मीन्स लंबी, तो ये टॉल वर्ड हम गर्ल के पहले यूज करेंगे। द टॉल गर्ल इज माई फ्रेंड। नेक्स्ट द नर्स इज कमिंग, नर्स आ रही है और डिस्क्राइबिंग वर्ड है काइंड। तो काइंड नर्स के पहले यूज किया जाएगा बिकॉज नर्स इज अ नेमिंग वर्ड। द काइंड नर्स इज कमिंग। द गर्ल हैज हेयर और डिस्क्राइबिंग वर्ड दिया है कर्ली। ये कर्ली वर्ड किसको डिस्क्राइब करेगा? हेयर को। किसको डिस्क्राइब करेगा? हेयर को। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द गर्ल हैज कर्ली हेयर। नेक्स्ट इज एवरीवन लाइक्स अ चाइल्ड और डिस्क्राइबिंग वर्ड है हमारे पास पोलाइट, यानी हर किसी को पोलाइट बच्चे पसंद होते हैं। हम सेंटेंस लिखेंगे एवरीवन लाइक्स अ पोलाइट चाइल्ड। पोलाइट वर्ड चाइल्ड को डिस्क्राइब करेगा। नेक्स्ट आई विल वेयर द ड्रेस टुमारो, मैं कल ड्रेस पहनूंगी। लेकिन कौन सी ड्रेस? ग्रीन ड्रेस। तो ये ग्रीन किसको डिस्क्राइब करेगा? ड्रेस को। हम सेंटेंस को इस तरह से लिखेंगे आई विल वेयर द ग्रीन ड्रेस टुमारो। नेक्स्ट आई लाइक पिलो टू स्लीप ऑन, सॉफ्ट। कौन से पिलो पर सोना पसंद है? सॉफ्ट पर। पिलो कौन सा? सॉफ्ट। तो ये सॉफ्ट किसको डिस्क्राइब करेगा? पिलो को। आई लाइक अ सॉफ्ट पिलो टू स्लीप ऑन। नेक्स्ट द टॉर्टोइस वॉन द रेस, स्लो। कछुए ने रेस जीत ली। अब कौन से कछुए ने जीती? स्लो, यानी जो धीरे चलता था। तो ये स्लो वर्ड टॉर्टोइस को डिस्क्राइब करेगा।
तो हम इसी के पहले स्लो को लिखकर सेंटेंस बनाएंगे। द स्लो टॉर्टोइस वॉन द रेस। नेक्स्ट, द रैबिट हेल्प्ड एवरीवन, और डिस्क्राइबिंग वर्ड है क्लेवर। रैबिट सभी की हेल्प करता है, लेकिन कौन सा रैबिट करता है? क्लेवर, जो चतुर होगा, बुद्धिमान होगा, वही करेगा। द क्लेवर रैबिट हेल्प्ड एवरीवन। The next exercise, let's try 10. Find the describing words in the sentences and write it below. One has been done for you. Here we have some sentences. You have to read these sentences and identify the describing word and write down in these lines. First sentence is she is a good girl. अब यहाँ गर्ल को गुड से डिस्क्राइब किया गया है, तो गुड इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा और आप उसे लाइन में लिखेंगे। नेक्स्ट, अशोका वॉज अ वाइज किंग। अशोका एक बुद्धिमान राजा है। आई हैव अ शार्प नाइफ। मेरे पास एक शार्प नाइफ है। दिस इज अ टॉल कोकोनट ट्री। यह एक बहुत बड़ा कोकोनट ट्री है, यानी लंबा ट्री है। द फैट बॉय इज ईटिंग एन आइसक्रीम। एक मोटा बॉय, फैट बॉय मीन्स मोटा लड़का, आइसक्रीम खा रहा है। आई हैव पुट 4 कैंडल्स ऑन माई केक। मैंने अपने केक पर 4 कैंडल्स लगाए। कितने कैंडल्स लगाए हैं? 4। दैट बिग बॉल बिलोंग्स टू रमेश। यह बड़ी बॉल जो है वह रमेश की है। अब बॉल कैसी है? बिग। दिस इज अ वेरी थिन बुक। यह बहुत पतली बुक है। व्हाट काइंड ऑफ बुक हियर? थिन। दिस इज अ प्रिटी डॉल। यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी डॉल है। अब ये डॉल किस तरह की है? प्रिटी। आई हैव अ स्मॉल पेंसिल। मेरे पास एक छोटी पेंसिल है, स्मॉल पेंसिल है। अब पेंसिल तो है, लेकिन कौन सी है? स्मॉल। नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स ट्राई 11. हाउ मेनी वर्ड्स कैन यू थिंक ऑफ दैट डिस्क्राइब अ फ्लावर? राइट वन ऑन इच पेटल, कलर इट विथ योर फेवरेट कलर। यहाँ जो फ्लावर दिया है, इस फ्लावर को आपको कलर करना है और आपको इस फ्लावर के लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड फाइंड करना है कि इस फ्लावर को कौन कौन सी वर्ड डिस्क्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर इनको लिखना है। मीन्स आप किस तरह से वर्ड्स यूज करेंगे, आपको सोचना है कि फ्लावर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। फ्लावर्स प्रिटी हो सकता है, फ्लावर्स बिग हो सकते हैं, कलर में हो सकते हैं, तो कलर का नेम आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपको फाइंड करना है और इस फ्लावर के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखना है। Okay, now that's all for today. Thank you.